नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर किया सेवा तीर्थ केंद्रीय सचिवालय और राजभवनों के नाम बदलने की तैयारी। स्वाधीन भारत की मौजूदा एनडीए सरकार ने 2 नवंबर मंगलवार को एक बड़ा फैसला किया है। इस फैसले में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ करने का ऐलान किया है। इसी के साथ केंद्रीय सचिवालय और राजभवनों के नाम बदलने पर भी फैसला हुआ है। कंट्री एंड पॉलिटिक्स रिपोर्टर अनुसार भारत में 1 दिसंबर 2025 की तारीख एक नए इतिहास में दर्ज हो गई है, क्योंकि आज ही के दिन देश भर में सभी राज्यों के राजभवन के नामों को बदल दिया गया है। अब विभिन्न राज्यों के राजभवन को लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया। इस क्रम में केंद्र सरकार की तरफ से राजभवनों का नाम बदलना स्पष्ट संदेश है कि सत्ता कोई लाभ उठाने का माध्यम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का नाम है। नाम बदलने के पीछे केवल दिखावा भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक स्पष्ट संदेश और गहरी सोच छिपी हुई है। संदेश ये है कि सरकार का काम जनता की सेवा करना है, सत्ता का सुख भोगना नहीं है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में कई जगहों और मार्गों के नाम बदलने के उदाहरण सामने आए हैं। कंट्री एंड पॉलिटिक्स रिपोर्टर अनुसार इससे पहले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया। राजपथ राजाओं का रास्ता या शक्ति का संदेश देता था, जबकि बाद में इसको कर्तव्य से जोड़ दिया गया, जिसका मतलब साफ है कि सत्ता कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक सेवा का मौका और जिम्मेदारी है। बदल जाएंगे गैर भारतीय नाम। अन्य उदाहरण के तौर पर रेड क्रॉस रोड को भी लिया जा सकता है, जिसको 2016 में बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। लोक कल्याण जनसाधारण को स्पष्ट संदेश देता है कि ये लोक कल्याण का रास्ता है, न कि किसी प्रतिष्ठा का प्रतीक। इसके अलावा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ वाले नए परिसर को सेवा तीर्थ का नाम दिया। सेवा तीर्थ का संदेश है सेवा का पवित्र स्थान। नाम ये बताने के लिए काफी है कि इस जगह को सेवा की भावना के केंद्र के रूप में समर्पित किया गया है। देश के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार पहला अवसर है जब किसी प्रधानमंत्री यानी मोदी कार्यकाल में ये कार्य संपन्न हुआ है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।